हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस पिक्चर की ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था कि आप पोर्ट्रेट वर्क के प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जैसे हम लाइवली कैसे होता है, क्या वो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये हेलो वाला फॉर्मूला कैसे यहाँ पे वर्क करता है, हम किस तरह पोर्ट्रेट में सभी चीज़ों को यूज करते हैं, ये सब आज से हम सीखते जाएंगे, ठीक है। सिर्फ देखना और प्रैक्टिकली वर्क करना, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप कह रहे होगे पोर्ट्रेट की बात तो कर रहे हो आप, बट हमें आपने जैसे कि पीछे भी कहा है कि प्रिंट आउट से बनाना है, तो ये प्रिंट आउट के लिए हमने लिए पैसा डाला बनाया और हमसे अच्छा नहीं बनाया तो हमारे तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, ऐसा आपको लग रहा होगा। बट आपको बताती हूँ कि पोर्ट्रेट के लिए जितने एग्जाम्पल्स और जितने रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं ना, वैसे आपको कहीं भी नहीं मिल सकते, क्योंकि जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना ईजी है पोर्ट्रेट बनाना, प्रैक्टिस करना। क्योंकि जो भी कोई भी आप न्यूज़ पेपर निकाल लो बस, ठीक है, न्यूज़ पेपर निकालो या कोई भी एक पॉपलेट्स वगैरह आते हैं, कितने सारे अगर आप लाइव भी बनाना चाहो तो आपको कितने सारे रेफरेंसेस मिल सकते हैं जितने किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकते। तो आपको पोर्ट्रेट वर्क पे स्टडी करना बहुत ही आसान है, सच में बहुत ही आसान है। अगर आप एक न्यूज़पेपर निकालोगे तो उसमें 4-5 रेफरेंसेस तो आपको आराम से मिल जाएंगे, और वो भी अलग अलग एंगल्स के, अलग अलग फेसेस के साथ। तो इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। अगर प्रैक्टिस में बना रहे हैं तो ये ऐसे बनाना ठीक है, जब हम अच्छे लेवल पे जाते हैं तो हम प्रिंट आउट वगैरह बना के उसके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। बट अभी बिगिनिंग लेवल आपको कोई भी इधर उधर खोजना या ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में बता रही हूँ कि आपको, मैंने भी देखो यहाँ पे कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकाला, देखो मैंने भी यहाँ पे एक सिंपल सी न्यूज़पेपर ली है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर है, इस तरह मैंने इसे फोल्ड करके बस अपनी मुझे जो चाहिए था मैक्सिमम इतने साइज की हो तो चलेगा। तो इससे बड़ा भी अगर मिलता है तो उससे भी हम ट्राई कर सकते हैं। इससे छोटा हो तो चलो, हम बिगनिंग लेवल में हम छोटा बनाने के लिए उतना परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि एटलीस्ट इतना तो साइज होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो चलेगा। बट इस साइज के पिक्चर्स हम जितने मिलते हैं आपको, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी लेते तो आप कोई भी कबाड़ी से एक केजी रद्दी ले लो, आपको जितने चाहिए रेफरेंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिगनिंग लेवल में ये बात समझ लो कि आपको प्रिंट आउट हो या कोई रेफरेंस के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है पोर्ट्रेट के लिए रेफरेंसेस पाना, ठीक है। और प्रिंट आउट तो क्या, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, प्रिंट में ही आपको इतना इजीली रेफरेंस मिल सकता है। और प्रैक्टिस के लिए तो इससे बेटर क्या है, ठीक है। तो आप जरूर स्टार्ट करना। आपको नहीं चाहिए तो आप बेसिकली बनाओ। अगर आप 4 लाइन्स भी खींचे तो मुझे टैग जरूर करना कि आप में, अगर आप सीरियस हो पोर्ट्रेट बनाने के लिए, आप सीखना चाहते हो सच्चे दिल से, तो प्लीज इम्प्लीमेंट जरूर करना। बस देखिए वरना देखो ही मत, ठीक है। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो प्लीज जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप सही से इम्प्लीमेंट करते हो और सही से प्रैक्टिस कर रहे हो, बस आने वाले 10 दिन तक करेंगे हम, ठीक है। बस 10 दिन में आपको अगर कोई ग्रोथ ना दिखे तो प्लीज आप बिल्कुल कभी भी मत मुझे देखिएगा, कभी भी इस चैनल को ओपन भी मत करना। बट अगर आप सीरियसली वर्क कर रहे हो तो आपको देखना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, डे बाय डे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इस पिक्चर के साथ, ओके। तो अगर आपको ये पिक्चर मिल सकती है तो आप ले लो, वरना इसी तरह कोई भी फ्रंट व्यू की कोई भी पिक्चर लेके आप स्टार्ट करते हो। हमारी रेफरेंस कौन सी है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट हम किस टेक्निक से, किस प्रोसेस के साथ हम उसे बना रहे हैं दैट्स इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे हमारा, और अगर जैसे हमने पोर्ट्रेट के लिए कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, हमारे जैसे स्टिल लाइफ में बनाया, लैंडस्केप वगैरह जो भी बना रहे थे आज तक, हम फिगरेटिव के लिए वगैरह बना रहे थे, हेलो वाली टेक्निक वही हमें यूज करना है। हाइट, लेंथ और विड्थ यही हमें सोचना है। अब बेसिकली हमें ड्राइंग के बेस पे, ड्राइंग के लिए हमें सिर्फ हाइट और लेंथ इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। तो हाइट और लेंथ, इसके आगे हमें कोई भी चीज हो, कोई लाइव हो या कोई रेफरेंस हो, जो भी चीज आता है इसी के बेस पे आता है, तो हमें इससे पहले बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये प्लस साइन जो है इसे जरूर याद रखना। हम आपको ये हमेशा याद रखेगा कि हाँ हमें इस तरह जज करना है और इस तरह बनाना है। चलते हैं हम डेली वन पिक्चर के साथ, आप भी रेडी हो जाओ, आप भी बनाते जाओ, मुझे टैग जरूर करना, ओके। जैसे भी वो जैसे भी बनी हो, जो भी हो, आप जरूर टैग करना, ओके। लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ठीक, अपने सेटअप को अगल बगल में रखना है। यहाँ पे रेफरेंस ली तो यहाँ पे पेज लिया, अगल बगल में, ये ऊपर एक नीचे एक, ऐसे सेटअप हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, हॉरिजॉन्टल है, ओके। तो क्या करना है हमें सबसे पहले, तो ऐसे ये हमें एक मार्क, ये पिक्चर है, हमें इसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले से, आप बताओ, बता सकते हो। तो जैसे कि हम स्टिल लाइफ में ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है इन द बिगनिंग लेवल। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने पिक्चर को इस तरह सिंप्लीफाई करना है, कम से कम स्ट्रेट लाइन में। ये हुआ, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रही है, मैं डार्क क्लिक करती हूँ थोड़ा सा। ये एक स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन,
ये और ये। सर अब आपको बताओ, आपको कैसी लग रही है पिक्चर? सिंपल लग रही है ना? तो जैसे हम पिक्चर को देखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बट जब हम इस पिक्चर को देखते हैं और जिस स्ट्रेट लाइंस को देखते हैं तो हाँ, ये तो कितना आसान है, हम तो इजीली बना सकते हैं, ऐसा हमें फील आता है जब हम बनाते। इतना तो आप कर ही सकते हो। आई थिंक आप अगर आर्ट लवर हो, सच्चा आप आर्ट दिल से आर्ट को चाहते हो तो आपको इतना तो जरूर आना ही चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये हमने बनाना है, अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन्स हमने बनाई है इसे हमें यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है? तो मेजर कैसे करना है? अब आप कहोगे कि हमें मेजरमेंट नहीं आती है, हम कैसे मेजर करें? तो दिखाती हूँ, देखो। पहले तो इसे, ये जो लाइन ली है हमें, इतना तो कर सकते हो आप, है ना? कितना आसान है, देखो। ये देखो, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन लेनी है, ऐसी लेनी है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल लेना, बस पॉइंट डाल लिया। कहीं पे भी तो हमें स्टार्ट करना होता है पूरे पिक्चर में, तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से हाइट और ये लेंथ, ये हाइट और ये लेंथ कितनी आती है, देखो आप इतना मेजर कर सकते हो। चलो ठीक है, ये इतना तो मेजर कर सकते हो। इतना कितनी आती है, ये इतनी आती है, इतनी आती है। तो यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते हो आप इन द बिगनिंग लेवल। ये यहाँ पे इतनी हमारी हाइट है और ये इतनी लेंथ कितनी है, इतनी है, ठीक है? इतनी लेंथ हमें यहाँ पे भी लेनी है, यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। ओके, अब क्या करना है, हमें स्ट्रेट लाइन को खींच लेना है, इस तरह खींच ले। अब ये हाइट हमने यहाँ पे ली, यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना आता है, सेम है, ये लाइन सेम है, ठीक है? ये लाइन आपको सेम दिख रही है, थोड़ी सी नीचे आ रही है, चलता है, ये इतने हमें लेट लेना है। तो यहाँ से ये कितनी मेजरमेंट आई उतना ही इधर से लेना है हमें। ये हमने मिडल पॉइंट लिया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी आती है, इतनी आती है, ठीक है? इतनी आती है। तो हमें यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया, ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा। अब क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन को बनाना है, इतना बना दिया। इतना तो कर सकते हो आप, इजी है ना? अब चलो ठीक है, अब ये हुआ यहाँ पे। अब ये यहाँ से इतना और इतना, ये यहाँ से इतना और इतना, तो यहाँ से इतना, ये यहाँ से इतना और इतना। यहाँ पे जस्ट हमें ये सब पॉइंट मेजरमेंट्स से ना लाइटली, अभी मैं आपको डार्क में दिखा रही हूँ, मुझे स्लाइटली करना है, बनाना है हमें। यहाँ पे अभी डार्क से हमें रगड़ के पूरा प्रेशर के साथ हमें इन लाइंस को नहीं बनाना है। अभी हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमें इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो ये हम अलग अलग तरीके हो सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के, हर एक का अलग अलग तरीका होगा, बट सभी का फॉर्मूला, सभी का बेस यही रहेगा कि एक हाइट होगी, एक लेंथ होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। ये दोनों आपको जहाँ भी जाओ, अगर आप कोई पत्थर भी बना रहे हो, ठीक है, आप अगर कोई पत्थर भी बना रहे हैं तो उसे भी आपको इसी तरह जज करना होगा। हर एक पत्थर कोई राउंड शेप में तो नहीं होता, उसकी हाइट कितनी आएगी, लेंथ कितनी आएगी, हर जगह आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, जहाँ पे आर्ट आएगी आपको ये मिलेंगे ही, ठीक है? तो ये अगर आप इस तरह हो रहे हैं तो हमें सेम प्रोपोर्शन में ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अगर अभी इस तरह हमें चेक भी करना है, या हमने पहले ऐसे लेके ऐसे यहाँ पे पॉइंट लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, हमें इस तरह भी चेक करना है इसे। ये देखो, ये यहाँ से लेके लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, तो मेरा थोड़ा नीचे हो गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो मेरी शायद ये हाइट, ये इससे ज़्यादा, ये हाइट मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो हमें दो तरीके से हमें चेक करना है। अगर दोनों जगह सही आ रहा है तो ठीक है, वरना हमें कोई समझना चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही, तो इसे इरेज कर दिया। ओके, अब क्या करना है, ये लाइन हमें खींच लेनी है, ये वाली सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? तो इसे इस तरह बना लिया। अभी मैं डार्क में दिखा रही हूँ, बट आपको इसे लाइट में करना है। अब ये यहाँ पे आई, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये हाइट और ये लेंथ, ये हाइट और ये लेंथ, ये हाइट। चलो ठीक है, इस तरह हम आप मेजर करते हैं। यहाँ तक मैंने लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे पॉइंट आता है। ये हुई हाइट और ये हुई लेंथ, ये हुई हाइट और ये हुई लेंथ। और लेंथ को भी देखो इस तरह, इतनी में इतना आ रहा है, तो इसमें, ठीक है, आ गया ना हमारा पॉइंट। तो ये जो मेजरमेंट्स है हमें करनी ही होगी बेसिक लेवल पे। क्या होता है, हम जो भी बनाने चाहिए, जैसे भी बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसमें आपका कितना वक्त खत्म वेस्ट हो जाएगा इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। 4 घंटे में आप जो वर्क करोगे, वो 1 घंटे में जो वर्क करना है उसे आप 4 घंटे लगा दोगे सिर्फ इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बट अगर इस टेक्निक वाइज जाते हो आप,
इस तरह समझते हुए प्रैक्टिस करते हो, भले गलतियाँ हो, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक्स तो होंगी ही होंगी, हर एक की होनी चाहिए, तभी जाके हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से ये कितना आ रहा है, यहाँ से ये इतने अंदाजे क्या है, ये ऐसे इस तरह इतना, यहाँ से इतना। ओके, हमें ये वाली एक्सरसाइज, इसके लिए इस प्रैक्टिस के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी होगी, वो अलग अलग जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आएंगे। एक ही दिन में, 2 ही दिन में ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको घंटों महीनों प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको ये प्रैक्टिस आपकी वर्कआउट होगी, आपको आपके वर्क्स में उसका रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज आपने एक बार देख लिया और एक बार बढ़ा लिया और मुझसे नहीं होगा कह के छोड़ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सीरियसली हो तो इसके बार बार प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार खाना भी खाते हैं ना, जीना छोड़ते हैं, तो वैसे ही करना है यहाँ पे। तो ये ऐसे करना है, ये यहाँ से यहाँ पे आया। ओके, तो ये यहाँ से पॉइंट हमने ये लिया। डोंट वरी अगर सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो रहा है, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। बस हमें इसे इस तरह बेसिक आइडिया लेना है कि हमें कहाँ किस तरह बनाना है, हमें हमारी प्रोपोर्शन किस तरह होगी। ठीक है, अगर हमने ये इतनी सी और मेरा अगर मैं डायरेक्टली वैसे ही बनाने जाऊंगी तो ये इतना बड़ा हो जाएगा या इतना छोटा भी हो सकता है, तो हमें उसका अंदाजा नहीं आता। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को, इस अंदाजे को समझने के लिए हमें इस तरह प्रोसेस को, इस तरह मेजरमेंट्स करनी होती है। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ इतना और ये यहाँ इतना इतना इतना, ठीक है, ये मैं अंदाजे से ले रही हूँ यहाँ पे, ये इस तरह आएगा से। अब दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी, हमें ओवरऑल आइडिया तो आ गया ना, हम इतना इस फेस को हमें इतने साइज में बनाना है, ये इसकी बॉडी को इतने में बनाना है। तो एक बेसिक आइडिया आता है हमें इस तरह, हाइट वेट हाइट लेंथ के थ्रू। ओके, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। अब देखो ये हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन 1 है ये ओवरऑल आउटसाइड। अब हो गया हमारे अंदर के फीचर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अंदर के फीचर्स में क्या आता है, अभी ये पोर्ट्रेट में ये देखो यहाँ पे ये एक सिंप्लीफिकेशन होगी, हमें इस तरह इससे कई शेप कैसे आ रहा है, एक वी और यू की तरह आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें इसे वी की तरफ बनाना है, इसे शेप लेना है। अब ये वी कैसे आएगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कैसे हम गेस करेंगे, कितना इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, जहाँ भी हो सकता है। तो हमें इस पॉइंट को कैसे गेस करना है कि यहाँ पे पॉइंट कर लो आप, ये रेफरेंस है हमारी, चलेगा, खराब होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह ये हमने मार्किंग कर ली, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये यहाँ यहाँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी एक लाइन ले ली है। ओहो, थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ से थोड़ा सॉरी, ये यहाँ से थोड़ा यहाँ लेके फिर इस तरह लेना है। ओके, ये यहाँ से थोड़ा यहाँ पे लेके फिर इस तरह हमें मार्किंग करनी है। थोड़ी गड़बड़ हो गई, नो प्रॉब्लम, मिस्टेक्स होती तो भी हम सुधार सकते हैं उसे। ऐसा नहीं कि हमारा फाइनल वर्क है, अब मिस्टेक तो हो गई, अब कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा, नहीं, हम उसे सुधारना होगा, बार बार सुधारना होगा। जितना हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उतना ही इरेजर भी यूज़ करेंगे, तब जाके हम सही बनेंगे, हमारी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो अपनी मिस्टेक से ही हम सुधारते जाते हैं, हमारी इंप्रूवमेंट होती है। तो ये हम कहाँ थे, यहाँ पे थे, ये लाइन मैंने खींची थी, ये यहाँ पे ली थी मैंने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट था। तो यहाँ से ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये कितनी है, चलो ठीक है, आपको वो नहीं हो रहा था, इस तरह मार्किंग हम पॉइंट कर सकते हैं, अभी बेसिक में इस तरह मार्क्स ले सकते हैं। तो ये इतना लेना है हमें, तो यहाँ पे भी इतना ही ले लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमें, ये इतना है, चेक कर लो, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है ना, ओके। ये ओवरऑल आइडिया है, ऐसा बिल्कुल भी एक्यूरेसी की तरफ मत जाओ, एक्यूरेट बनाना है, हमें ट्राई करना है, बट नहीं होना, अगर नहीं हुआ है तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, होगा, प्रैक्टिस के साथ जरूर होगा। अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर होगा। ओके, तो ये वाली हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी, ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब आएगी इनकी फेस कितने में आएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये हुआ। अब देखो ये यहाँ पे ये लाइन हमने खींची थी। ओके, ये लाइन हमने खींची थी ना, ये लाइन है यहाँ पे, इससे ये कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये लाइन हमने खींची थी स्ट्रेट लाइन वाली में, ये लाइन ओके ना, ये है। तो ये कितना है, ये पेंसिल की नीब की जितना है, तो ये पेंसिल की नीब की जितना है, तो यहाँ पे मार्क किया हमने, ये मार्क किया। अब ये यहाँ से कितना है, ऐसे देखो आप, ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ पे आ रहा है, जस्ट फॉलो आप, ये देखते जाओ, ऐसे करना है।
इतना है, ये इतना, ये यहाँ पे मार्क आया। ओके, इस तरह मार्क किया। ये अभी यहाँ पे कर्व आ रहा है, थोड़ा सा कर्व पे ध्यान नहीं देना है वैसे, बट जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लाइन नॉर्मल ही आते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे हमें परफेक्शन का अंदाजा होता है कि हाँ ये मैं जो बना रही हूँ यहाँ पे कर्व ले रही हूँ, सही लगता है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे कर्व्स ले सकते हैं। ये बना लिया। अभी यहाँ से कितना है, इतना है, इतने अंदर पे है तो हमें यहाँ पे इस तरह हमें मेजरमेंट करती जानी है। अगर आप कहोगे कि अभी मुझे मेजर ही नहीं करने आता, मेजरमेंट कैसे करने, आप जैसे बोल रहे हो आपको तो प्रैक्टिस है, आप कर रहे हो, हमें तो नहीं होगा ना। बट एक नॉर्मल मेजरमेंट का अंदाजा होता है ना हमारे अंदर, वो कोई सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं वह होता है ना। अगर चलो ठीक है, आपको अगर कोई बताती हूँ, आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप कोई 4 रोटी, आपको किसी ने कहा कि 4 रोटी बनानी है, ठीक है, तो 4 रोटी के लिए आप इतना ही लोगे ना, इतना सारा आटा तो नहीं लोगे, ठीक ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई किसी ने 20 रोटियां बनाने को कहा तो आप इतना तो आटा ही नहीं लोगे, आप इतना सारा आटा लोगे कि तो जिसके लिए जितना चाहिए वो आपको अंदाजा, एक बेसिक अंदाजा हर किसी को होता है, वो आर्ट में ही नहीं हर जगह होता है। अगर किसी ने पूछा कि आपके घर से वो शिव जी का मंदिर कितनी दूर पे है, तो आप अंदाजा बता सकते हो ना कि ये वो 1 मील पे है या यहाँ पे 4 कदम की दूरी पे है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होता है, हर किसी का हर एक चीज़ का होता है हमारे पास, बट हम उसे समझते नहीं है, सिर्फ इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेट ही लेती हूँ वैसे। ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा कम जा रहा है, थोड़ा कम ले लूँगी। अभी ये यहाँ से यहाँ पे आईब्रोज की है, आईब्रोज का पॉइंट और इस लाइन से यहाँ पे इतने अंदाज जाता है, तो यहाँ से हम किस तरह अंदाज ले सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इस तरह अंदाजा लेके यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है ना से। हमें हर एंगल से चेक करना है इसे, इस तरह चेक किया बट हमें मुझे कंफ्यूज लग रहा है कि हाँ ये नहीं थोड़ा नीचे हो गया, तो मैं इस तरह के भी चेक कर सकती हूँ कि इसकी नेप पे यहाँ पे ये कितना है, इतना है, तो मेरा इतना ही है ना, हाँ है, तो मेरा जो पॉइंट है सही है। तो हमें हर एक एंगल से उसे समझना चाहिए कि ये जो मैंने मार्किंग की है वो सही है, हर जगह उसे चेक करना है, तब जाके हम सही से बना पाएंगे, सही से प्रोपोर्शन हमारी सही होगी, और जब प्रोपोर्शन सही होगी तभी हमारी ड्राइंग सही होगी, और जब ड्राइंग सही होगी तभी वो एक सही पोर्ट्रेट लगेगी, वो एक इंसान का फेस लगेगा। हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाना है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं बनाना है, तो हर एक चीज़ को हर जगह सही से बनानी होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इतना अंदाजा है, तो ये सब हमारे उस सब माइंड को यहाँ पे ओपन कर दो थोड़ा, कि हमारे मेजरमेंट्स कैसे करनी है, ये होगा। अब बेसिक नहीं इतना कर लो, उसके बाद अलग अलग एक्सरसाइजेस सीखेंगे, अलग अलग बातें सीखेंगे, मैंने पहले भी बताया, तो उन सभी को आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी चीज़ों में एक्यूरेसी आएगी। अगर आप बेसिकली एक ही बार में बनाना चाहोगे तो वो नहीं आएगा। अब यहाँ से ये कितना दूरी पे है, इस एब्रो से ये यहाँ पे कितना है, इतना अंदाजा तो हो सकता है, हमें इतना तो अंदाजा हम लगा ही सकते हैं ना, इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। 100% सही हो ऐसा तो कोई नहीं है, बट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। कितना है, ओके, कितना हो, यहाँ पे आ रहा है, ऐसे बना लिया, ठीक है। इतना ही हमें सिंपल बनाता जाना है, लाइटली, टोटली लाइटली। अब देखो ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसकी नोज कैसे आ रही है, थोड़ी सी क्रॉस में आ रही है, तो हम इसे थोड़ा क्रॉस में लेना चाहिए, तो इस तरह। अब देखो यहाँ पे इस एब्रो से ही मार्क करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेके हमें इस यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेके वहाँ से हमें मेजर करना है, और यहाँ से जो पॉइंट लेके हमने मार्क किया है वही पॉइंट से हमें यहाँ पे भी मार्क करना है। समझो कि मैंने यहाँ पे एब्रो के टिप से यहाँ पे मार्क किया है, मेजरमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं एब्रो के मार्क्स यहाँ से ही मार्क लेना है, ठीक है, मार्किंग करनी है। यहाँ से पे मैंने इस यहाँ से लिया और इसमें मैंने यहाँ से लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ से हमने यहाँ पे जैसे लिया है वैसे ही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है।
देखो अभी यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लेना है, जैसे स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट लेना है। भले ही नोज वो क्रॉस में है तो मैं यहाँ पर, बट मुझे मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, हाइट देखो, तो मैं हाइट देख रही हूँ, तो ये कितनी हुई, इस तरह नोज हुई। हाँ, तो मुझे भी यही मार्किंग करनी है यहाँ पे, मुझे भी ऐसा ही लेना है, ठीक है, इस तरह इतना ही लेना। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ में हम अगल बगल में किस लिए रखा है कि हम सही से मार्किंग कर पाए, तो हो सकता है ऐसे ऐसे। तो मेरा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आता है, ये इतना सही आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये इतना, ओके, यहाँ पे पॉइंट कर दो। अभी आप देखते जाओ यहाँ पे, यहाँ पे हमें जो भी मार्किंग सभी करने हैं वो मोस्टली हमें ये ट्राई करना है कि हम स्ट्रेट लाइंस में करें, ठीक है। अब ये यहाँ से ये कितना आ रहा है, ये हमने यहाँ से यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ से कैसे जा रहा है, सही जा रहा है, तो ये यहाँ से ये कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ओके, यहाँ से कभी कभी क्या होता है, हमें सही लग रहा होता है बट सही होता नहीं, और कई बार क्या होता है कि वो सही होता है बट हमें सही नहीं होता, फिर भी हमें लगता है कि सही है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है इस तरह। तो यहाँ पे क्रॉस में जाना है, यहाँ पे क्रॉस एक नाम डालें, देखो ये शेप्स कैसी आ रही है, लिप्स की शेप इस तरह कुछ इस तरह आ रही है, तो यहाँ पे इस तरह लेना है। ये यहाँ पे ये हाइट कितनी आ रही है, हाइट कितनी आ रही है, तो छोटी छोटी जगह पे भी हमें हाइट और लेंथ को मार्किंग करनी है, हमें समझना बहुत जरूरी है उन सबको, सब पॉइंट्स को, ठीक है। अभी यहाँ पे हम रफली बना रहे हैं तो उतना कुछ, अभी हमें पे रफली मार्किंग करनी है। अब देखते हैं ये इतना स्ट्रक्चर हो गया, अभी आंखें ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से इतना पे आ रहा है, यहाँ से इतना, यहाँ से मार्किंग इस तरह शेप आ रहा है, कुछ इस तरह ये कैसे आ रहा है, इस तरह और इस तरह, थोड़ा सा इतना ही करना है, इतना सा लेना है इस तरह, और ये इस तरह नीचे, ओके। और ये यहाँ से कैसे है, इस तरह पूरा थोड़ा सा आलमंड जैसा शेप होता है, बट इसमें भी बहुत सारे शेप डिफरेंस आते हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह, कुछ इस तरह यहाँ से। अब यहाँ ये इसी साइज में ये भी आ रहा है, इसके साइज में ये आ रहा है, तो हमें यहाँ पे भी ऐसे लेना है, इसके साइज में यहाँ पे इतना ही नीचे लेना है, तो कुछ इस तरह करना है, और यहाँ के लगे इस तरह बना लिया। अभी तो बहुत छोटी है, अब इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी छोटी है, तो ऐसे भी डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे। हमें जस्ट हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल को बहुत बढ़ाना चाहिए, तब जाके हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है।
इसका एक गले का भाग थोड़ा उभरा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइंस बना लेंगे। अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने खींच ली है इन्हें इरेज कर देना है, वरना क्या होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं हम और हमें सही से नहीं लगने लगता उतना। ठीक है, अब इसमें हम छोटी छोटी मिस्टेक्स को ढूंढेंगे, उसे रिपेयर करेंगे, बट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। ये लग रहा है ना आपको कि कैसे पर्सन का फेस है। अभी यहाँ पार्ट ये रहेगा हमारा, इनके बाल रहेंगे थोड़े से यहाँ पे ऐसे इस तरह बना देते। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरह है, और ये यहाँ से इस तरह। हम इस तरह कुछ वैल्यू चाहे तो ऐड कर सकते हैं बाद में। तो इसमें जो ओवरऑल जब इसमें अभी हमें डिटेलिंग ऐड करना हो, वैल्यूज को ऐड करना हो, जो भी कर सकते हैं, बट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो क्या होता है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, नोट थोड़ी क्रॉस में ली के, बट हमने मार्किंग लेते वक्त स्ट्रेट में लिया था, बट ओवरऑल आ रहा है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा है ना। इसमें हम जितना ऐड करते जाएंगे उसको तो लिमिटलेस है, आप जितना भी चाहे बना सकते हो, नो प्रॉब्लम।